अब और देर नहीं होनी चाहिए, कल सुबह तक नलकूप तैयार करवाना ही होगा। वो रात में ही कुछ मजदूरों को बुलाकर आदेश देता है। मजदूर चुपचाप काम शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही गांव में नया हैंडपंप लग चुका था। अरे नया हैंडपंप, अब ये किसने करवाया? पानी आ गया, देखो इस नए नलकूप में साफ पानी आ रहा है। ये तो कमाल हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जयराम नाम का बुजुर्ग लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी के देहांत के बाद उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर दिन जीने की कोशिश करता था। अब तो आंखें भी ठीक से नहीं देख पाती, लेकिन जब तक शरीर में जान है अपना काम नहीं छोड़ूंगा। जयराम काका, आज फिर इतनी सुबह सुबह अकेले जंगल जा रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बेटा, आराम तो तभी करूंगा जब भगवान अपने पास बुलाएगा। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं अपने काम समय पर ही करूंगा। काका, यही तो आपकी खूबी है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना काम नहीं छोड़ते। अच्छा चलिए, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ बेटा, तुम्हारी मदद तो मेरे लिए एक बेटे का सहारा बन जाती है। लेकिन क्या काका? गंगा रहती थी तो वो मेरा हमेशा ख्याल रखती थी। आज वो नहीं है तो उसकी बहुत याद आती है। काका, इस बात का दुख तो मुझे भी रहता है। काकी जब तक थी उन्होंने आपका एक सच्ची पत्नी की तरह ख्याल रखा, लेकिन होनी को तो कौन टाल सकता है। आप फिक्र ना करो, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं ना। शुक्रिया रामू बेटा, आप गांव वाले तो मेरा सहारा हो, नहीं तो ना जाने इस बुढ़ापे में मेरा क्या होता। अरे काका, आप ये कैसी बात करते हो? बड़े बुजुर्ग की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, ज्यादा देर हो गई तो धूप निकल आएगी, फिर लकड़ियाँ काटना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन अचानक से जयराम की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी झोपड़ी में लेटा होता है। हे भगवान, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, खाट से उठा भी नहीं जा रहा। ना जाने इस बुढ़ापे में अभी और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आज के दिन जयराम लकड़ियां काटने नहीं जा पाया। काफी देर हो गई तो गांव के किशन ने इस बात को गौर किया और रास्ते में जाते हुए रामू से बोल पड़ा। अरे रामू भैया, आज जयराम काका दिखाई नहीं दिए। अरे किशन तुम? हाँ, काका तो सुबह ही लकड़ी काटने निकल जाते हैं, तो फिर कैसे दिखेंगे? हाँ, वो तो मुझे पता है, काका मेरे घर के पास से ही निकलते हैं, लेकिन आज सुबह से वो दिखाई नहीं दिए। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं काका के घर जाकर देखता हूँ। शाम तक अगर मेरे घर की तरफ से आना जाना तो उनके हाल खबर मुझे भी दे देना। हाँ हाँ जरूर। उधर जयराम का गला पानी के बिना सूखा जा रहा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उठकर मटके का पानी भी पी सके। अब तो इतनी ज्यादा कमजोरी लग रही है कि उठा भी नहीं जा रहा है, ऊपर से गला भी सूख रहा है। अपनी बात कहते हुए जयराम की आंखें भर आई और वो गंगा को याद करने लगता है। आज गंगा होती तो मुझे इतनी तकलीफें ना झेलनी पड़ती। गंगा, आखिर तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? इसी बीच रामू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे जयराम काका, आप यहाँ? ये क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रामू बेटा, आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी लग रही है और ऊपर से पूरा शरीर टूट रहा है, उठा भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से एक गिलास पानी भी नहीं पी पाया। माफ करना काका, मुझे नहीं पता था, मैं अभी आपको पानी देता हूँ। अब रामू मटके से पानी निकालकर जयराम को देने लगता है और जयराम पानी पी लेता है। शुक्रिया बेटा। काका,
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जमुना को अभी आपके घर भेजता हूँ। वो आपके लिए काढ़ा बनाकर दे देगी। आप उसे पीकर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हाँ, आप खाने की फिक्र ना करें, जमुना कुछ दिनों के लिए आपके घर आकर खाना बना दिया करेगी। रामू बेटा, जमुना बेटी को परेशान मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई बात नहीं काका, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जमुना भी हरदम आपके बारे में पूछती रहती है। जब उसे पता चलेगा कि आप बीमार हो तो वो मेरे बिना बोले ही आपके घर देखभाल के लिए पहुंच जाएगी। कुछ दिन बाद जयराम ठीक हो जाता है। अब जयराम फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक जगह पर रुककर लकड़ियां काटने लगता है। बस कुछ लकड़ियां और काट लूं, फिर वापस लौट जाऊंगा। कुछ देर बाद जयराम वापसी के रास्ते घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक पुराने कुएं में गिर जाता है। आए, आए, ये मैं किस गड्ढे में गिर गया? कोई है? मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, कोई मेरी मदद कर दो। जयराम बेचैन होकर उस गड्ढे के अंदर से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी आवाज ऊपर से कोई भी नहीं सुन पा रहा था। तभी कुएं से एक रहस्यमयी आवाज आती है। शांत हो जाओ जयराम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे इस कुएं में गिरने के पीछे रहस्य छुपा है। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं अदृश्य परी हूँ जो किसी को भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जो सच्चा और ईमानदार होता है उसे मेरी आवाज सुनाई दे सकती है। तुम भी एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? जयराम, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैं अब से तुम्हारी हर लकड़ी सोने में बदल दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सोने की लकड़ी में कैसे? और वो शर्त क्या है? ये सोना तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई में कर सकते हो। भलाई? लेकिन मुझे इस सोने से किसकी भलाई करनी होगी? जयराम, तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हारी हर तरह से सेवा की है। अब बारी है कि तुम भी उनके लिए कुछ करो, लेकिन याद रखना, अगर इस सोने के लिए स्वार्थ किया तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है जादुई परी, अब मैं सब कुछ समझ गया। मैं जो भी करूँगा दूसरे के लिए ही करूँगा। कुछ देर बाद वो कुएं से बाहर निकल जाता है, जैसे किसी ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया हो। जयराम अब सुरक्षित था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अगले दिन जब वो लकड़ियां बेचने जाने वाला था, तभी कल की सारी बात सपना थी या हकीकत? भला कोई लकड़ी सोने की कैसे बन सकती है? हो सकता है वो सब मेरा वहम रहा हो। जैसे ही उसने लकड़ी उठाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो देखता है कि लकड़ी अब लकड़ी नहीं थी, वो सोने की चमक में बदल चुकी थी। हे भगवान, ये तो सच में सोना है, ये तो सच में चमत्कार हो गया। अगर ये सच में परी की देन है तो मुझे इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जयराम कुछ सोने की लकड़ियां बाजार में ले जाकर उन्हें बेच देता है, जिनके बदले उसे अच्छी रकम मिल जाती है। कुछ देर बाद वो गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, आपने जो कुछ भी मुझे सौंपा है मैं उसे सही जगह लगाऊंगा। मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूंगा, भूखे रहने वाले लोगों को भोजन दूंगा और गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करूंगा। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट जाता है। अगले दिन जब वो लकड़ियां काटकर घर जा रहा होता है, तभी उसे गांव की एक लड़की के बारे में ख्याल आता है। गांव की वो लड़की गुड़िया है ना, जिसकी शादी दहेज के चलते रुक गई थी। शायद मुझे पहला काम उसका ही करना चाहिए। अगले दिन वो बड़ी चालाकी से 2 सोने की लकड़ियां चद्दर में लपेटकर सरपंच के दरवाजे पर रख आता है। साथ में एक चिट्ठी छोड़ देता है।
अगली सुबह सरपंच उस सोने की लकड़ी और चिट्ठी को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जयराम अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठा चाय पी रहा होता है। ये सोने की लकड़ियाँ कौन रख गया? और ये चिट्ठी, इसमें क्या लिखा है? चलो पढ़कर देखता हूँ। अब सरपंच उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। प्रिय सरपंच जी, मैं अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप गांव के ईमानदार आदमी हैं। इसलिए मैं ये दौलत आपको सौंपता हूँ ताकि गांव की गुड़िया की शादी कर दी जाए। गुड़िया के घर वाले गरीब हैं और शादी करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप गुड़िया की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। धन्यवाद। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी रामू सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपके घर के बाहर कोई सोना छोड़ कर गया है, वो भी गुड़िया की शादी के लिए। हाँ रामू, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ये कैसे संभव है? हाँ सरपंच जी, मुझे भी ये बात बड़ी अजीब लग रही है। हाँ रामू, पर ये कौन हो सकता है? ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया है भगवान उसका भला करे। उसकी इतनी बड़ी मदद से गुड़िया की शादी आराम से हो जाएगी। कुछ दिन बाद गुड़िया की शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मदद किसने की। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। अरे काका, चल दिए लकड़ियाँ लेने। हाँ रामू बेटा, समय हो चुका है, तो बस जंगल की तरफ जा रहा था। और बताइए, आपकी तबीयत ठीक तो है ना अब? हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ मैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना आप मुझे। अब जयराम जंगल की तरफ निकल जाता है। अगले दिन गांव के मास्टर जी बीमार हो जाते हैं। उनके घर में दवाई के पैसे नहीं होते। शरीर साथ नहीं दे रहा। अब तो शायद ऊपर वाला ही कुछ करेगा। चिंता ना करो जी, आप आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कम उम्मीद लगती है नीता। पिछले एक हफ्ते से यही हाल है, ना जाने आगे क्या होगा। पैसे भी नहीं बचे कि डॉक्टर से दवाई ले आता। आज का दिन जैसे तैसे करके नीता काट लेती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब होता है। अजी देखिए तो, दरवाजे पर थैला रखा है, इसमें दूध, दवाई, फल हैं, लेकिन ये सब किसने भेजा? ना कोई नाम, ना कोई पहचान। कौन होगा जो इतनी चुपचाप मदद कर गया? वो थैला चुपचाप अंदर ले जाते हैं। अब ये दूसरी बार होता देख पूरे गांव में चर्चा फिर से तेज हो जाती है। ये जरूर वही फरिश्ता है जिसने गुड़िया की शादी करवाई होगी, लेकिन अब भी कोई नहीं जानता कि वो है कौन। हाँ किशन, यही तो सोचने वाली बात है। इधर जयराम अपनी झोपड़ी में बैठा सादी चाय पी रहा होता है। बस भगवान से यही दुआ है कि किसी को कमी ना हो, मेरा नाम किसी को ना पता चले, सबकी इसी तरह मदद होती रहे। इन्हीं दिनों बारिश का मौसम भी आ जाता है। तेज बारिश होने लगी थी। गांव में एक जगह पर बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। बेटा और बहू उन्हें छोड़कर शहर में रहने लगे थे। आज उनकी झोपड़ी की छत तेजी से टपक रही थी। हे भगवान, अब तो ये झोपड़ी भी टपकने लगी। किसी दिन ये छत भी गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? दादी, अब तो इस बारिश से मैं पूरा भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है। बेटा बस सुबह हो जाए, फिर सोचेंगे क्या करना है। अगली सुबह अचानक कुछ मजदूर उनके टूटे घर के सामने खड़े मिलते हैं। उनके पास घर निर्माण के लिए हर तरह की सामग्री होती है। अम्मा, हमें आपके घर के लिए भेजा गया है, हमें आपका घर बनाना है, अब हमें काम करने दीजिए। लेकिन तुम्हें किसने भेजा है बेटा? अम्मा, हमें जिसने भेजा है उसने कहा है उसका नाम मत बताना, बस काम कर देना। दिन ढलने तक उनका घर फिर से खड़ा हो जाता है। गांव भर में फिर चर्चा फैल जाती है। ये तो चमत्कार है, बिना नाम का कोई फरिश्ता गांव वालों की हर मुसीबत में मदद कर देता है। कुछ दिन बाद गांव में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। कुएं का पानी कम हो चुका था, हैंडपंप काम नहीं करते।
रोज कुएं पर लाइन लग रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कुएं का पानी खत्म हो जाएगा और फिर गांव की परेशानियां बढ़ सकती हैं। उसी दिन जब जयराम ने गांव की हालत देखे तो वो मन ही मन सोचने लगा, अब और देर नहीं होनी चाहिए, कल सुबह तक नलकूप तैयार करवाना ही होगा। वो रात में ही कुछ मजदूरों को बुलाकर आदेश देता है। मजदूर चुपचाप काम शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही गांव में नया हैंडपंप लग चुका था। अरे नया हैंडपंप, अब ये किसने करवाया? पानी आ गया, देखो इस नए नलकूप में साफ पानी आ रहा है। ये तो कमाल हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। गांव में लोग इस रहस्यमयी मददगार की चर्चा करने लगते हैं। इधर जयराम वही पुराना इंसान बिना किसी बदलाव के अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा होता है। किसी को सच क्यों बताना, वैसे भी अपनों की सेवा नाम से नहीं इंसान की सच्ची भावना से की जाती है। उधर रघुवीर जमींदार अपने नौकर से बातें कर रहा होता है। गांव में हो रही ये अजीब गरीब घटनाओं के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है? जो भी हो, इस शख्स की वजह से गांव के लोग मुझ जैसे जमींदार को भूलते जा रहे हैं। अब तो कोई मदद मांगने भी मेरे दरवाजे पर नहीं आता। मालिक, यही नहीं, गांव के सभी लोग तो शख्स को अपना भगवान तक मानने लगे हैं। हाँ, और अब तो मैं गांव भर में बस नाम भर का जमींदार रह गया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे उस शख्स के बारे में पता लगाना होगा। अब रघुवीर अपने नौकरों से गांव के सभी लोगों पर नजर रखवाता है, लेकिन उस शख्स का कोई पता नहीं चल पाता। अब एक दिन रघुवीर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अगर गांव का कोई आदमी वो शख्स नहीं है तो बाहर का कौन हो सकता है? शहर पहुंचने के लिए तो यहाँ से 3 दिन का समय लगता है और हमारे गांव के आसपास कोई गांव भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो शख्स इसी गांव का है। लेकिन इस गांव में ऐसा कौन है जो हर दिन दूर दूर तक जाता है? मालिक, मेरी तो सोच में ऐसा कोई नहीं है। हाँ, याद आया, एक शख्स है जो गांव से रोज दूर दूर के जंगलों में जाता है। वो कौन है मालिक? वो और कोई नहीं बल्कि जयराम है। हाँ मालिक, हो सकता है, लेकिन इस गरीब से उस दानी का क्या वास्ता? जयराम तो कमाने खाने वाला लकड़हारा है। वास्ता है नरेश, लेकिन इस बात को तुझ जैसे छोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कल सुबह जब जयराम जंगल के लिए निकलेगा, हम दोनों उसके पीछे जाएंगे और असली राज सबके सामने लाकर रहेंगे। अगले दिन रघुवीर और उसके नौकर चोरी छिपे जयराम का पीछा करते हैं। अब वो देखता है जयराम लकड़ी लाता है और कुएं में डाल देता है। ये सब देखकर रघुवीर के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। अरे, ये लकड़हारा अपनी लकड़ियाँ कुएं में क्यों डाल रहा है? कुछ देर बाद रघुवीर देखता है कि जयराम भी उसी कुएं में कूद जाता है। रघुवीर ये सब बड़ी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ भी नहीं आता। कुछ देर बाद जादुई तरीके से जयराम कुएं से बाहर आ जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब क्या है? हमें पूरी बात पता लगाने के लिए इसके पीछे पीछे इसके घर तक जाना होगा। अब रघुवीर अपने नौकर के साथ जयराम के घर तक जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं पता चलता। अब वो अपने घर लौट जाता है। हाँ, ये जयराम पूरे गांव वालों से जरूर कुछ छुपा रहा है। मुझे आज रात में अकेले उसके घर के पास जाकर सच का पता लगाना होगा। रात होते होते रघुवीर एक कपड़े से खुद को ढककर जयराम के घर की तरफ चल देता है। जब वो जयराम की झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है जयराम अकेले में खुद से ही बातें कर रहा होता है। अब गांव में सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आगे के लिए सतर्क रहना होगा। फिर जयराम उन लकड़ियों के पास जाता है और कुछ लकड़ियों को हाथ में लेकर बोलता है, आज ये सोने की लकड़ियाँ मेरे पास ना होती तो गांव के सभी लोगों की तकलीफें खत्म ना हो पाती।
उधर रघुवीर झोपड़ी की खिड़की में से जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। सोने की लकड़ी, ये तो चमत्कार हो गया। अब समझा, तो ये है वो शख्स जो पूरे गांव में भगवान बनता फिरता है। अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो, हाँ, अगर मैं उसी कुएं में जंगल की लकड़ियां डाल दूं तो वो सोने में बदल जाएंगी और फिर मैं इस तरह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं कल ही उस कुएं के पास जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रघुवीर अपने नौकर के साथ उसी जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए रघुवीर अपने नौकर से बोलता है, नरेश, आज हम ढेरों लकड़ियां काट कर उस कुएं में डालेंगे और फिर उन्हें अपने घर ले जाएंगे। लेकिन मालिक, उन लकड़ियों को हम घर ले जाकर क्या करेंगे? अरे कम बुद्धि, कल रात को मैंने जो देखा, अगर उसके बारे में सुनेगा तो तू भी चौंक जाएगा। अब रघुवीर ने नरेश को रात वाली सभी बातें बता डाली। हाँ मालिक, फिर तो आप गांव के सबसे अमीर जमींदार बन जाओगे। हाँ, और अगर हम भी उस जयराम की तरह उस कुएं में लकड़ियां डालकर अपने घर ले जाएं, तो हमारे पास कई किलो सोना होगा। अब वो दोनों जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगते हैं। मालिक, इतनी लकड़ियां तो बहुत हैं। अरे उल्लू के पट्टे, जितनी लकड़ियां होंगी उतना ही ज्यादा सोना मिलेगा। अभी और काट। अब नरेश और लकड़ियां काटने लगता है। कुछ देर बाद वो लकड़ियों के 4 गट्ठर बना लेता है और उसी कुएं के पास पहुंच जाता है। नरेश, इन सभी गट्ठरों को हमें कुएं में गिराना होगा। ठीक है मालिक। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर कुएं में गिराने के बाद दोनों भी कुएं में कूद जाते हैं। आखिरकार हम सोने की खान में आ ही गए। लेकिन मालिक, अब हमें क्या करना होगा? मुझे लगता है अब मुझे उस जादुई शख्स को बुलाना होगा जो हमें इस कुएं से बाहर निकालेगा। ठीक है मालिक, आप उस जादुई शख्स को बुलाइए। अब रघुवीर अपना अनुमान लगाकर उस जादुई शख्स को बुलाने लगता है। हे जादुई फरिश्ते, जैसे तूने उस लकड़हारे की लकड़ियों को सोने में बदल दिया, उसी तरह आज मेरी लकड़ियों को भी सोने में बदल कर हमें इस कुएं से बाहर निकाल दे। रघुवीर की आवाज देने पर कुछ देर तक सब कुछ शांत था, लेकिन तभी अचानक उस जादुई परी की आवाज सुनाई दी। लालची जमींदार, मैंने ही उस लकड़हारे की लकड़ियों को सोने में परिवर्तित किया था। मुझे अच्छे से पता है कि तू गांव का सबसे बड़ा लालची है और तुझे सुधारने के लिए यही तेरी कर्मों की सजा है। अब से तू हमेशा इसी कुएं में पड़ा रहेगा। वो जादुई परी अपनी पूरी बात बोलकर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और कुएं में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जादुई परी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन प्यारा है। कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। रघुवीर कई घंटों तक उस परी से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन अब उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उधर नरेश का भी गुस्सा फूट पड़ा। मालिक, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने खुद के लालच के चक्कर में मेरी जान भी जोखिम में डाल दी। मेरे घर पर मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद वो सब कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? नरेश, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। अब चुप कर लालची जमींदार, तुझ मंदबुद्धि की वजह से मैं भी इस कुएं में फंस चुका हूँ। अब नरेश छटपटाते हुए कुएं के अंदर से तेज तेज आवाजें देने लगता है। कोई है? हम कुएं में फंस चुके हैं, कोई हमारी मदद करो। कुछ देर बाद रोज की तरह जयराम लकड़ियां लेकर उसी कुएं के पास पहुंचता है। जब वो कुएं से आती आवाज को सुनता है तो चौंक जाता है। फिर वो कुएं में झांकता है तो उसे जमींदार और उसका नौकर दिखाई देते हैं। जब जयराम को कुएं में लकड़ियों का गट्ठर दिखाई देता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। क्यों जमींदार साहब, आपको भी लकड़ियों के बदले सोना चाहिए था? जयराम, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे तू ही बचा सकता है। अगर हम दोनों इस कुएं में रहे तो हम जीवित नहीं बच पाएंगे।
जमींदार साहब, आपने वो तो सुना होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको अपनी करनी का फल मिल चुका है। अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मैं प्रकृति का नियम तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। जयराम भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं इस लालची जमींदार की बातों में आ गया था। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? कृपया मुझे बचा लीजिए। नरेश की बात सुनकर जयराम भावुक हो जाता है और उसकी जान बचाने की ठानता है। अब वो एक रस्सी लाकर कुएं में डाल देता है और नरेश से बोलता है, नरेश, तुम इसी रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, मैं पीछे हटकर इसे खींचता हूँ। अब जयराम रस्सी को अंदर डालकर उसे खींचने लगता है, लेकिन जब वो रस्सी की मदद से रघुवीर को ऊपर आते देखता है तो वो चौंक जाता है। क्यों रे जयराम, तू अपने आप को गांव वालों का भगवान समझता है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब रघुवीर पास खड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है और जयराम का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसका पूरा शरीर कुएं में धकेल देता है। अब कुएं में नरेश और उसके साथ जयराम का शव होता है। कुछ देर बाद रघुवीर वहां से घर लौट आता है। अगले दिन जब रामू को जयराम नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढता है, लेकिन हफ्ते बीत जाने के बाद भी गांव वालों को जयराम नहीं मिलता। ना जाने जयराम काका कहाँ चले गए। हाँ जी, मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन वो जहाँ भी हो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। हाँ जमुना, मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है। उधर जब जमींदार से सख्ती के साथ नरेश के बारे में पूछताछ होती है तो वो मजबूर होकर सभी बातें बता देता है। जमींदार की सच्चाई जानने के बाद गांव के सभी लोग उसे पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन जयराम को कोई नहीं भूल पाता। इस तरह से गांव के सभी लोग जयराम से सीख लेते हैं और एक दूसरे की तकलीफ में सहारा करते हैं।